नमस्कार, मैं सुधा मिश्रा मल्टीटाइप चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भाई दूज हिंदुओं का बहुत ही पवित्र और प्यारा सा त्यौहार होता है। ये भाई बहन के प्रेम को समर्पित है। इसमें भाई बहन के निष्कपट प्रेम का प्रदर्शन होता है, दर्शाता है ये त्यौहार। तो भाई बहन का ये जो त्यौहार होता है, भाई दूज क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, क्या कहानी है। क्योंकि भाई बहन का व्रत जो होता है, इसमें जो पूजा होती है, इसमें भाई बहन के इसमें कहानियाँ सुनाई जाती हैं, तो उससे पता चलता है कि ये त्यौहार क्यों होता है। और ये भाई दूज का त्यौहार साल में 2 बार होता है। एक चैत महीने में होता है, एक कार्तिक के महीने में होता है। चैत महीने में होता है वो कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को होता है, और जो कार्तिक महीने में होता है वो शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को होता है। इसके पीछे जो कहानी है वो है, एक बार सूर्य की पत्नी संज्ञा थी, और संज्ञा के 2 संतानें थी। पुत्र का नाम यमराज था और पुत्री का नाम यमुना था। संज्ञा जो थी वो सूर्य की पत्नी जरूर थी, लेकिन वो उनके तेज को, उनकी गर्मी को नहीं बर्दाश्त कर पाती थी। इसीलिए उन्होंने अपने ही स्वरूप के जैसा एक प्रतिकृति बनाई और उसका नाम छाया रख दिया, और उन्हें अपने बच्चों को सौंपकर वो चली गई। छाया का बच्चों से विशेष लगाव नहीं था, इसलिए ये बातें बच्चों ने समझ ली। बच्चे बड़े हो रहे थे, उन्होंने समझ ली। तो यमराज अपनी बहन से बहुत स्नेह करते थे और यमुना भी अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, तो दोनों ही एक दूसरे का ध्यान रखते थे। दोनों देखते देखते बड़े हो गए। यमुना यमराज को हमेशा अपने पास बुलाती थी, और यमुना भी अपने भाई के पास हमेशा जाती थी। उनका कुशल क्षेम लेने के लिए, उनका हालचाल लेने के लिए, उनके दुख सुख में शरीक होने के लिए हमेशा जाती थी, और हमेशा ही यमराज को अपने यहाँ आमंत्रित करती थी कि भाई आप हमारे यहाँ आओ। लेकिन यमराज को लगता था कि यह उनके जाने से कहीं भी अच्छा नहीं होता है, लोग घबरा जाते हैं, तो वो हमेशा कोई न कोई अपना बहाना बना के अपनी बहन को टाल देते थे और नहीं जाते थे। बहन को भी लगता था कि भाई को हमेशा बुलाते हैं, नहीं आते हैं। तो एक बार भाई ने भी सोचा कि मेरी बहन तो हमको इतना बुलाती है और हम हमेशा नहीं जाते हैं, हमको तो कोई बुलाने वाला भी नहीं है, हमको कौन बुलाएगा, हमेशा हम सभी डरते हैं, हम जहाँ चले जाएंगे वहाँ लोग डर जाएंगे। तो वो हम एक दिन अचानक से सोच रहे थे, तो उन्होंने कहा चलो अचानक से वो अपनी बहन के घर जाने लगे। जाने से पहले उन्होंने नरक में जो नरक जीवन जी रहे थे, भोग रहे थे, जो जीव जंतु थे, उन सबको स्वतंत्र कर दिया, उन सबको मुक्त कर दिया। जब बहन को ये सब पता चला तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, और अपने भाई के प्रति उसका और सम्मान बढ़ गया। यमराज अपनी बहन के घर पहुँचे। जब बहन ने भाई को देखा, यमराज को देखा, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, और हर्षोल्लास के साथ भाई का स्वागत किया उन्होंने। भाई घर में आया, उनको रोली से टीका लगाया, अक्षत लगाया, आरती उतारी, सब किया। और भाई भी देख के खुश हो रहा था कि उसके आने से उसकी बहन को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, तो वो भी खुश हो गया। चलो हाँ, हमारी बहन हमसे खुश हो गई है। तो बहन ने बहुत ज़्यादा आदर सत्कार के साथ तरह तरह के व्यंजन बनाए और उनको खूब प्यार से खिलाया। भाई भी देख के बहुत खुश हो रहा था ये सब। तो भाई उस दिन रुका। फिर अगले दिन जब वो वापस आने लगा, तो भाई ने यमराज ने अपनी बहन यमुना से कहा कि हम तुम्हारे सेवा सत्कार से, तुम्हारे आदर भाव से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, तुम कोई अपना इच्छित वर मांग लो। तो यमुना ने कहा नहीं, मुझे कोई भी वर नहीं चाहिए। लेकिन यमराज ने जिद की कि नहीं, आप हमसे कोई वर मांग लो। यमुना ने कहा ठीक है भैया, आप अगर हमको वर देना चाहते हो तो आज आप आए हो, आज का दिन भाई बहनों को समर्पित कर दो, इसे कोई नाम दे दो। तो भाई ने कहा ठीक है, आज का दिन भाई दूज के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि आज के दिन मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुमने मुझे रोचना टीका लगाया है। तो आज के दिन जो भी भाई अपने बहन के घर जाएगा, उसे कभी भी यम का प्रकोप नहीं भाजन करना पड़ेगा, यम के प्रकोप से कभी भी भयभीत नहीं होना पड़ेगा। उसकी उम्र अच्छी लंबी आयु होगी, और उसे भी किसी भी हर बाधाओं से दूर होगा। तो जो भी भाई अपनी बहन के घर जाएगा, टीका रोचना लगवाएगा, बहन अपने घर भाई के घर जाएगी, टीका रोचना लगाएगी, उसकी लंबी आयु की कामना करेगी, तो उस भाई की हमेशा रक्षा होगी। तो हमें ये त्यौहार भाई बहन के निष्कपट प्रेम को दर्शाता है। इस तब से ये भाई बहन का त्यौहार चला आ रहा है। तो जो भी भाई अपने बहन के घर जाता है, जो भी बहन अपने भाई के घर जाके प्यार भाव से, निष्कपट भाव से जाके उसे टीका रोचना लगाती है, तो ये त्यौहार उसी प्रेम को दर्शाता है, और उसके भाई को कभी भी यम का भाजन नहीं बनना पड़ेगा, उनके प्रकोप से नहीं गुजरना पड़ेगा।
अंत तो सबका तय है, क्योंकि भगवान का भी तय है, जाना पड़ेगा। लेकिन जो भयभीत होते हैं वो भय किसी भी प्रकार का नहीं रहेगा। तो इसलिए ये त्यौहार तब से चला आ रहा है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी आप पूजा करते हैं उसमें आपको कहानी सुननी है और भाई को रोचना लगाना है। अक्षत लगाते समय आपको इस बात का ध्यान देना है कि अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि अक्षत अक्सर लोग बिना ध्यान दिए लगाते हैं, वो जीवन में दुर्भाग्य का कारण बनता है। तो इस बात का ध्यान देना है कि अक्षत टूटे हुए। होली के बाद भाई दूज का पर्व मनाया जाता है और होली का त्यौहार 2024 में 25 मार्च को पड़ रहा है। हर साल दिवाली की ही तरह होली भी 5 दिन तक मनाई जाती है। फागुन पूर्णिमा पर होलिका दहन, फिर रंगों की होली, फिर द्वितीया तिथि पर होली की भाई दूज और रंग पंचमी होली महोत्सव का आखिरी दिन होता है। होली के बाद भाई दूज पर्व का विशेष महत्व होता है और इस साल होली भाई दूज 2024 में कब है और टीका का क्या है शुभ मुहूर्त आइए जानते हैं। चैत महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि 26 मार्च 2024 को दोपहर 2:55 से आरंभ होगी और इसका समापन 27 मार्च 2024 को शाम 5:06 पर होगा। इस तरह होली भाई दूज 27 मार्च 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन भाई को टीका करने के लिए 2 शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं। भाई को तिलक करने का जो शुभ मुहूर्त पहला है वो है सुबह 10:54 से दोपहर 12:27। दूसरा मुहूर्त है दोपहर में 3:31 से शाम 5:04 तक। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इससे मुझे आगे कुछ भी बनाने में बहुत ही प्रोत्साहन मिलेगा। वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं, इसलिए आपकी प्रोत्साहन की बहुत ज़रूरत है। इसलिए आप वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।